जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। देखिए, आज ही क्लास परसेंटेज का छठा क्लास है। इससे पहले 5 क्लास देखे थे और उम्मीद करते हैं कि पांचों क्लास का रिवीजन किए होंगे। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक मैथ में कोई फायदा नहीं होने वाला। रिवीजन कीजिएगा तब प्रश्न बनेगा, नहीं कीजिएगा तो प्रश्न नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, कोई भी कितना अच्छा से क्यों ना बता दे, अपना सेल्फ स्टडी अगर 1 घंटा का क्लास है तो कम से कम 1.5 घंटा रिवीजन चाहिए। अब एक क्लास को रिवीजन करने में शायद महज 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन पीछे भी तो रिवीजन करना रहता है। तो आज तक जितना हुआ है, आज ये छठा क्लास है, 6 क्लास के 6 क्लास को कल रिवीजन करके आइएगा। और जो भी प्रश्न में दिक्कत होगा उसको कमेंट में कर दीजिएगा, किसी दिन सॉल्व कर देंगे, बता देंगे। अगर दिक्कत होगा तब पहले रिवीजन करके देख लीजिएगा। अभी तक मेरे सीट में करीब 90 प्रश्न के आसपास सेट हुआ है। इसको एक बार टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, फिर और ऐड करके एक फाइनल पीडीएफ 200 क्वेश्चन के आसपास में सेंड करेंगे। तो ये 90 क्वेश्चन तक रिवीजन कीजिएगा, फिर आगे बता करके आगे सेंड कर देंगे। नया नया प्रश्न आता है तो उसको छांट करके रखते हैं और उसके बाद सेट करते हैं, फिर भेजते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रिवीजन करते होंगे। ये प्रश्न होमवर्क दिए थे और इससे पहले 2 प्रश्न को होल्ड में रखे हैं, प्रश्न 50 और 51, क्योंकि ये 3 सक्सेसिबल है, 3 सक्सेसिबल है, इसीलिए इसको होल्ड में रखे। ये होमवर्क को बताने के बाद उसको बता देंगे। देखिए, बात करते हैं ये प्रश्न का। क्या है, त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 2 मेथड देखे थे, एक सक्सेसिव मेथड देखे थे और एक रेशियो मेथड देखे थे। सक्सेसिव मेथड के करीब 5-6 प्रश्न किए थे, रेशियो मेथड का एक प्रश्न बताए थे, एक होमवर्क में दिए थे। इस प्रश्न की चर्चा कर, क्या बोला, त्रिभुज का आधार, आधार मतलब बेस होता है। बेस कितना, 16 सही 2/3% क्या होता है, तो बढ़ जाता है। और इसकी ऊंचाई आने की हाइट क्या होता है, तो 33 सही 1/3% कम हो जाता है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, एक नया त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराना होगा। पुराने वाले के तुलना में नया में क्या चेंजिंग आएगा, वही परिवर्तन पूछ रहा है। परिवर्तन, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस, इसका कम हो रहा है तो माइनस। अब बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल की, त्रिभुज के एरिया के, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने बेस गुने हाइट। 1/2 पुराना वाला में भी होगा और 1/2 नया वाला क्षेत्रफल में भी होगा। यानी कि जो पुराना पहले का क्षेत्रफल होगा उसमें भी 1/2 कॉमन होगा और नया वाला में भी होगा, उसमें भी कॉमन होगा। दोनों कॉमन कॉमन 1/2 कांस्टेंट वैल्यू बताए थे कि कट जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ क्या होगा, तो बेस और क्या होगा, तो हाइट, दोनों का गुना कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए, क्या था बेस, तो 6 में 1 वृद्धि होकर के 7 हुआ होगा। बेस क्या बोल रहा है कि 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। इसका मतलब 1/6, 6 में से 1 की वृद्धि हो गया तो नया वाला 7 हो गया। हाइट में 3% की कमी
सॉरी 33 से ही 1/3% की कमी आने की 3 में से 1 की कमी तो 2 हो जाएगा। इधर गुना करेंगे तो 18 और इधर गुना करेंगे तो 14। 18 से कोई भी चीज 14 हो गया, -4 की कमी आई। -4 की कमी किस पे? तो 18 पे प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। इसको काटेंगे 2 दूनी के 4 और 2 9 18। 2/9, 2/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न बना होगा। और अगर किन्हीं से नहीं बना होगा तो गलती आप सबके कि रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से बताए थे ये दोनों कॉन्सेप्ट को, चाहे वह सक्सेसिव का हो या रेशियो का हो। ये प्रश्न रेशियो से करने से जल्दी हो गया और जो सक्सेसिव से करते थे वो सक्सेसिव से जल्दी होता था। ये 2 प्रश्न छोड़े हुए थे, 2 प्रश्न को होल्ड में रखे थे। इन दोनों प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़िए, क्या बोल रहा है? यदि किसी बेलन की त्रिज्या 16% कम कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि बेलन का आयतन समान रहे। 2 प्रश्न है, दोनों में बेहतरीन ढंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसे ध्यान में रखना है, तभी आसानी से प्रश्न सॉल्व हो सकता है। क्या बोला है? बेलन का आयतन। सबसे पहले तो सिलेंडर, ये जो बेलन होता है, बेलन का आयतन पता होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है? 2πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है? 2πr², 2πr²h होता है बेलन का आयतन। ये बेलन का आयतन हो गया। देखिए अब क्या बोला? त्रिज्या। त्रिज्या इसमें कितना बार आया है? तो जवाब आएगा कि भैया जी त्रिज्या ये जो आर है, आर 2 बार आया है। एच कितना बार आया है? तो एच 1 बार आया। एक बार मान लीजिए कि हम पुराना वाला का आयतन निकालेंगे, एक बार हम नया वाला का आयतन निकालेंगे। जब हम पुराना वाला का आयतन निकाल रहे होंगे तो इसमें भी फॉर्मूला 2πr²h होगा, इसमें भी फॉर्मूला 2πr²h होगा। देखिए दोनों में πr², 2πr है, ये कांस्टेंट वैल्यू कट जाता है तो केवल r²h, r²h बचता है। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं प्रश्न पे। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 16% कम हो जाती है, जो त्रिज्या है ये 16% कम हो जाती है। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 होगा। कैसे? तो 16/100, 4 से काटेंगे तो 25 चौका के 100, 4 से काटेंगे तो 4 चौका के 16, 4/25 आ गया। कम बोल रहा है, कम कहने का मतलब 4, 25 में से 4 की कमी हो जाएगी, 4 की कमी हो जाएगी। त्रिज्या देखिए 2 बार आया है तो आर और एच 1 बार आया है तो एच होगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि अभी तक समझ पाए होंगे। देखिए क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है इसीलिए पूरे आराम से बता रहे। त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या बोल रहा है कि 16% की कमी, यानी कि पहले 25 होगा तो अब 4 की कमी होकर के अब 21 होगा। पहले 25 होगा तो अब 4 की कमी होकर के 21 होगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझ पाए हो। ऊंचाई में कितने प्रतिशत की, कितना प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, कितना, ये क्वेश्चन मार्क आता है, यानी कि हाइट पूछ रहा है कि कितना हाइट बढ़ाना चाहिए।
जबकि वॉल्यूम जो है इसका आयतन वॉल्यूम ये समान है। मान लेते हैं एक ये होगा तो एक रेशियो ये होगा, दोनों समान हो गया, दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हुआ भैया जी, तो इसको निकालने का तरीका क्या है? तो याद कीजिए, ऐसा प्रश्न शायद हम कहीं किसी चैप्टर में बताए हो कि अगर दो वैल्यू दिया हुआ है, तीसरा निकालना, तो इसको एज इट इज नीचे वाला को लिख देते हैं। एज इट इज लिख दिए। अब क्या करते कि अपना खुद का पसंद नहीं होता, अपना खाना अच्छा नहीं लगता, पड़ोसियों का खाना अच्छा लगता है, अपना थाली में खाना कम नजर आता है, दूसरे के थाली में खाना अधिक नजर आता है। सेम कंडीशन वहां है। ये जो वन है इसको अपना 25-25 पसंद नहीं होगा, पड़ोसी वाला पसंद होगा 21 × 21। इसको अपना 21-21 पसंद नहीं होगा, इसका 25 और इसका 25 पसंद होगा। इतना लंबा ले रहे, कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए h निकालेंगे, 21 का स्क्वायर 441, 25 का स्क्वायर 625। 441 से 625 हो गया 4, 8, 184 की वृद्धि किसमें? तो 441 में बटे 100। इसको करेंगे तो 18 400 बटा 441 भाग देंगे। 4 चके 16, लगभग 4 बार में जाएगा। 4 चक 16, 4 एकम 4, 4 चक 16, 6 हाथ में 1, 16 1 17, 17 64 हो गया। बचा कितना? 40 और 34 74। 74 बचा, एक जीरो लगेगा, 4 दूनी 8 आने की एक बार में जाएगा। 41.72% के अप्रोक्स में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ भाग देना है तो जिस भी तरीका से भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ भाग सीखने नहीं आए, कॉन्सेप्ट सीखने आए। हालांकि भाग भी बताते हैं, इतना लेट समझाने में लगा ताकि कंफ्यूजन हो जाए। और जो चीज में जितना कंफ्यूजन होता है वो चीज उतना बेहतरीन ढंग से समझ में आता है। यही बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए इतना समय लेते हैं। एक बार देखिए क्या बोला है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 16% की कमी किया जाए। 16% का फ्रैक्शन 4/25 होता है, 25 में से 4 की कमी कर दिया गया तो ये त्रिज्या होगा। इस सीधा ये सब छोड़ करके सीधा यहाँ आते हैं, क्योंकि ये सब तो फॉर्मूला है। त्रिज्या 2 बार आया है फॉर्मूला में, इसीलिए 25 से 21, 25 से 21। अब हाइट में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, तो हाइट के लिए कोई चर्चा नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो आयतन है ये आयतन समान है, यानी कि 1:1। जब 1:1 किसी 4 में से 3 का मान दे दिया तो चौथा अपने आप निकलेगा। इसको 1:1 को एज इट इज लिख दिए। इसका अपना खाना पसंद नहीं होता है, पड़ोसियों का खाना पसंद होता है, इसीलिए एक तरफ 21-21 से गुना किए, एक तरफ 25-25 से गुना किए। 21-21 का स्क्वायर 441, 25-25 का स्क्वायर 625। 184 की वृद्धि किसमें? 441 में गुना 100, यहाँ से प्रतिशत निकाल दिए तो 41.72%। 41.72%। अब उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। अब ये प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्योंकि सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न। देखिए, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि
क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। आइए समझते हैं क्या बोला। त्रिभुज का आधार, आधार मतलब बेस होता है, बेस 40% बढ़ाई जाती है। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। बार बार फ्रैक्शन निकाल करके नहीं बताएंगे क्योंकि आद करने के लिए 5 दिन का समय दिए। यहाँ इतना हो गया वृद्धि, इसीलिए प्लस 5 में से 2 की वृद्धि, 5 में से 2 की वृद्धि, इसका मतलब इसके हाइट में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए ताकि इसके इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वह कितना, तो 60% की वृद्धि हो जाती है। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 3/5। 5 में से 3 की वृद्धि, 5 में से 3 की वृद्धि। क्या बोला, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। फिर से बात करें तो 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, ये कट जाएगा 1/2, 1/2 जो है वह कट जाएगा। कट जाएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ क्या है, एक बार बेस है, एक बार हाइट है, और नीचे क्या आता है गुना करने से, तो गुना करने से एरिया आता है। क्या बोला है बेस के बारे में कि 40% की वृद्धि, यदि पुराना वाला 5 होगा तो नया वाला 2 बढ़ करके 7 हो गया। इसका क्षेत्रफल पहले 5 होगा तो नया वाला 3 बढ़ करके 8 हो गया। फिर से वही कंडीशन कि अपना खाना पसंद नहीं होता है, ये 5 होगा और ये नीचे वाला 8 होगा। ये 5 को अपना 5 पसंद नहीं होगा, बगल वाला का 7 पसंद होगा। ये 8 को अपना 7 पसंद नहीं होगा, बगल वाला 5 पसंद होगा। यही ये 5 से 5 को यही काट सकते हैं। एक बार हाइट को नीचे लिखते हैं, क्या हुआ, 7 से 8, हाइट 7 से 8 हो गया। 1 की वृद्धि 7 में प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, 14 से यही स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। ऐसा उम्मीद करते हैं कि जितना समय इस प्रश्न में दिए उसका 50% समय में ये सॉल्व होगा। इसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। और प्रश्न सीजीएल में आया हुआ जो एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, अगर एसएससी की सबसे बड़ा एग्जाम की बात किया जाए तो वह सीजीएल है, सीजीएल। अब क्वेश्चन नंबर 50 और 51 छोड़े थे, ये दोनों भी हो गया। 53 होमवर्क दिए थे। आइए आते हैं अपना 54 में। इस प्रश्न को पढ़िए, क्या है, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई और फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा प्रश्न तो करवाए हुए हैं, बताइए। दोनों मेथड से कर सकते हैं, चाहे रेशियो मेथड से या फिर सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव से नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ, यहाँ चौड़ाई निकालना है। देखिए, आइए करते हैं। क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या है, तो एल, एल में कितना प्रतिशत, तो 50% की वृद्धि। 50% का फ्रैक्शन 1/2, 2 में से 1 की वृद्धि। अब ये सब में समय देने की आवश्यकता नहीं। इसका जो एरिया है, एरिया बोले तो क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि आने की 1/5, 5 में से 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि।
बात करें आयत का क्षेत्रफल का, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, तो एल गुने बी, एल गुने बी, एल गुने बी, एक क्षेत्रफल पुराना वाला, एक क्षेत्रफल नया वाला। आइए यहाँ निकालते हैं, एक पुराना वाला और एक न्यू वाला, नया वाला। पुराना वाला एक बार एल से गुना होगा, एक बार बी में गुना होगा, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे एरिया आएगा। ये फॉर्मेट को हमेशा तैयार रखिएगा, अगर यहाँ तक कर लिए तो प्रश्न बन जाएगा। क्या बोला, लंबाई यदि पहले 2 होगा तो अब 3 हो गया होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल पहले 5 होगा तो अब 6 हो जाएगा, 6 हो गया होगा। तब ना एक की वृद्धि का मतलब ये होता है। अब यहाँ 5 और यहाँ 6। फिर बात करें कि इसको अपना 2 पसंद नहीं होगा, इसका 3, इसका अपना 3 पसंद नहीं होगा, 2, 3 दूनी 6। इसका अगर बेस की बात करें तो बेस क्या आया, 5:4। 5 में से 1 की वृद्धि हो गया, 1 की वृद्धि किस पे, 5 पे गुना 100, सॉरी कमी हो रही है, कमी, माइनस, काट देंगे 20 बार में, क्या हुआ 20% माइनस में, माइनस में कहने का मतलब 20% डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कमी, कमी, कमी। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को समझ पाए होंगे, प्रश्न को समझ पाए होंगे। आयत का क्षेत्रफल हमको अब नहीं लगता कि किन्हीं को दिक्कत होगा, क्योंकि ये परसेंटेज के क्लास में शायद 5-6 बार चर्चा हो चुका है। आइए इस प्रश्न पे, और ये प्रश्न के साथ साथ कॉन्सेप्ट में भी चेंजिंग है, तो पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए, ये प्रश्न को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड कौन कौन, तो एक तो बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन आने की प्रत्येक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, एक बाय ऑप्शन और दूसरा मेथड से। बाय ऑप्शन पहले बताते हैं, उसके बाद मेथड बताएंगे। पहले बाय ऑप्शन बताने से पहले प्रश्न को पढ़ा जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाती है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ेगा जिस कारण इसका क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है। ये प्रश्न बोल रहा है। एक बार सॉल्व करते हैं किस मेथड से, तो बाय ऑप्शन, ऑप्शन चेक करके, ऑप्शन चेक कीजिएगा, 4 ऑप्शन के 4 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। बाय ऑप्शन का यही मतलब होता है। आदि देखिए, पहला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इतना डिटेल में बताते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 बार आर आया है, 2 बार आर आया। सपोज करते हैं कि त्रिज्या 10% से बढ़ा होगा, यानी कि 10% यहाँ भी, 10% यहाँ भी, 10% का 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव क्या होता है, तो 10 + 10 + 10 गुने 10/100, यही तो सक्सेसिव होता है। 10, 10, 20 और 1, 21। अब ये 21% है। कितना प्रतिशत से त्रिज्या बढ़ता, तो 21, 10% से बढ़ता तो क्षेत्रफल 21% बढ़ता, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ कितना रहा है, तो 69%, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। इसका सक्सेसिव 20% का निकाले थे पिछले क्लास में, तो 20% का क्या होता है, तो 44% सक्सेसिव 2 बार।
44%, जबकि 69% लाना था। इसका कितना होगा? 40 40 80 और 4 चक 16, यानी कि 96%। सक्सेसिव निकाल करके देख लीजिएगा। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो आने की प्रैक्टिस में कमी है, क्योंकि ये क्लास सक्सेसिव में ही दिए थे। इसका सक्सेसिव देखे तो 30 30 60 और 3 तिया के 9, 60 और 9 69, 69%, आने की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि जितने लोग देख रहे हैं उनमें से 50% को ही समझ में आया होगा, 50% के ऊपर से उड़ गया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रिवीजन ही नहीं किए हैं। क्योंकि ये 20% का 44 कैसे लिख दिए, 40% का 96 कैसे लिख दिए, तो देखिए एक बार बता ही देते हैं। 20 + 20 + 20 गुने 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 20 40 और 4 44। इस हिसाब से निकाले सक्सेसिव को, इस हिसाब से निकाले। उम्मीद करते हैं कि सक्सेसिव बाय ऑप्शन समझ पाए होंगे। अब आइए आते हैं अपना डिटेल मेथड से। क्या बोल रहा है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% से बढ़ जाता है, 69% से बढ़ जाता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल में पाई कांस्टेंट है तो पाई कट जाएगा। एक बार पुराना वाला होगा, एक नया वाला होगा। पुराना वाला का क्षेत्रफल एरिया और नया वाला का क्षेत्रफल एरिया। पुराना वाला का मान लेते हैं कि 100 होगा, तो 100 में से 69 बढ़ करके 169% हुआ होगा। यहां तक हो गया। देखिए यहां देखिए, ये एरिया हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? तो आर और आर, यानी कि 2 बार आर और आर गुना हो करके यहाँ 100 हुआ होगा और यहाँ 69 हुआ, यानी कि आर स्क्वायर निकाला जाए तब 100 हुआ। आर स्क्वायर निकाल करके 100। हमको आर का मान निकालना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। पहला प्रश्न है, समझने में दिक्कत होगा। आर स्क्वायर है, आर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? √100। आर का मान कितना आ गया? तो 10। यहाँ देखा जाए तो आर का मान 10, यहाँ देखा जाए तो ये किसका अंडर रूट है? तो ये 13 का अंडर रूट है, यानी कि 13 का स्क्वायर है। 13 का 69, सॉरी 13 हो जाएगा 169। अब 10 से कोई भी चीज 13 हो जा रहा है, 10 से 13 हो जा रहा है, कितना की वृद्धि हो रहा है? तो 3 का वृद्धि हो रहा है। किसमें? तो 10 में। 10 में गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 10 दिया के 30% का इंक्रीज, 30% का इंक्रीज आया। अभी दिक्कत हुआ होगा, फिर से बताते हैं। क्या है वृत्त का क्षेत्रफल? क्षेत्रफल अगर ना दिया हुआ रहता, त्रिज्या में वृद्धि करता, और त्रिज्या में वृद्धि करता तो क्या करते कि 2 बार त्रिज्या लिख करके दोनों को गुना कर देते, और यही दोनों को गुना करके कितना दिया हुआ है? तो 100 दिया हुआ। जब दोनों को गुना करके 100 दिया हुआ है तो 100 से क्या सिंगल नहीं निकाल सकते? तो जवाब आएगा जी हाँ भैया जी, निकाल सकते हैं। तो 100 से कितना हो गया? 10, और 169 का कितना हो गया? 13। 10 से कोई भी चीज 13 हो जा रहा है, 3 की वृद्धि, 30% का इंक्रीज हुआ, 30% का इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा।
एक प्रश्न था इसीलिए दिक्कत होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाए। क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 144% तक बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। देखिए 44%, इसको देखने के साथ ही ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, क्योंकि 20% का सक्सेसिव कितना होता है, 44%, और 44% से ही यहाँ वृद्धि हो रही है। लेकिन हमको तो बताना है डिटेल से। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, तो अभी बताए हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, कट जाएगा पाई, पाई कट जाएगा, जो इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया यानी कि आर स्क्वायर का मान, वह मान लेते हैं पुराना में 100 था, तो अब 44 की वृद्धि होकर के 144, 144। ये कब हुआ, तो आर स्क्वायर 2 बार आर गुना करके हुआ। यहाँ से आर निकालना है तो 100 का अंडर रूट और 144 का अंडर रूट। 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 और 144 का 12। 10 से 12 हो जा रहा, यानी कि 2 की वृद्धि किसमें, 10 में, गुना 100 कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि, 20% इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, बढ़ा है। वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा झोल झाल देता है। झोल झाल इसलिए देता है ताकि पेपर कैलकुलेटिव हो, कैलकुलेटिव के कारण ही दिया। इससे पहले इतना सिंपल सिंपल था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, देखने के साथ ही बता दिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ऐसा कैसे, जबकि सक्सेसिव निकालिएगा तो इसका 21% तो होता है, इसका 44% तो होता है, इसका 25 25 50 50 56 इसका 56.25%। अब एक ही बचा, 15 15 30 30 2 32, 32.25%। बाय ऑप्शन सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर बी आया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट जवाब होगा। लेकिन इसको डिटेल मेथड से कैसे सॉल्व करें, इस चीज को बता रहे। यहाँ ध्यान से समझिए कि क्या बोल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि जो एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ एक पुराना एक नया, पुराना मानते हैं कि 100 होगा, तो नया, नया 100 में से 32 वृद्धि होकर के 132.25 होगा। जब इसे हटाएंगे तो यहाँ 100 लग जाएगा। ये चीज बताए हुए थे रेशियो में कि कैसे होता है, ये चीज रेशियो में बताए थे कि यहाँ से हटते तो यहाँ लगता है। अब क्रॉस गुना होगा, क्रॉस गुना होगा तो इधर 4 0 और इधर 13225 हो जाएगा, इधर इतना हो गया। अब इसे काटेंगे, काटेंगे तो क्या होगा, 25 चौका के 100 और यहाँ काटेंगे 25 पचे 125, 7 बच गया, 25 दूनी 50,
22 बच गया। 22 और 5 यानी कि 25 नवा 225। ये किसका यहाँ भुजा का स्क्वायर होकर के ये आया। तो अब हमको निकालना ए निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे और अंडर रूट करेंगे तो ये 20 का अंडर रूट है और ये 23 का अंडर रूट, 23 का। अब कोई भी चीज 20 से 23 हो जा रहा है, 3 की वृद्धि हुआ, 3 की वृद्धि 20 पे गुना 100, 20 पचे 100, 5 तिया के 15%, 15% की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि। उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ समझ में आया होगा। बाकी ये काटने छाटने वाला पहला प्रश्न आया था, काटने छाटने वाला पहला प्रश्न। देखिए, उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। एक बार जिनको दिक्कत हुआ होगा एक बार और देख लीजिएगा इस प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए क्योंकि सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाता है। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बोले या भुजा बोले बात एक ही है। अगर केवल भुजा बोलता तो भुजा एक सिंगल लाइन होता है। मान लीजिए कि ये वर्ग है, वर्ग में एक भुजा ये यानी कि सिंगल लाइन। विकर्ण बोला है, विकर्ण भी एक सिंगल लाइन। ये कैसे समझ में आएगा या फिर कैसे बोलिएगा, अचानक हम कैसे समझे कि ये सिंगल लाइन है। तो याद कीजिए जब बता रहे थे पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम और डायामीटर यानी कि 1D 2D और 3D। तो 1D में लिखे थे भुजा यानी कि एनी कोई भी लाइन, पेरीमीटर, डायामीटर, विकर्ण ये सब लिखे। और एरिया में लिखे थे स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या बोला है, 19% की कमी हो गया एरिया में। पहले 100 होगा तो अब 81 होगा। यहाँ से हमको क्या निकालना है तो यहाँ से भुजा निकालना ए निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे। ये 10 का है, ये 9 का। कोई भी चीज 10 से 9 हो जा रहा है यानी कि एक की कमी। किस पे तो 10 पे गुना 10 माइनस 10% यानी कि 10% के डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा, करेक्ट जवाब। ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, समझने में दिक्कत नहीं हुआ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये कैसा आ गया तो ये वॉल्यूम वाला प्रश्न आ गया, वॉल्यूम वाला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को, क्या है कि घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। कम
कम हो जाती है। आयतन का प्रभाव बताइए। देखिए पहला चीज तो बताते हैं एक कॉन्सेप्ट कि थ्री वाला मतलब तीन सक्सेसिव। पहले था क्या, मान लेते हैं 10% और 20%। इसका सक्सेसिव कितना आया था भैया जी, तो इसका सक्सेसिव 10 और 20, 30, 30 और 2 32। इसका सक्सेसिव निकाले थे तो 32 आया था। अब सक्सेसिव निकालने में भी किन्हीं को दिक्कत होगा तो रिवीजन कीजिएगा, एक बार और पीछे का वीडियो देखिएगा। सक्सेसिव निकलता कैसे, तो a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। यहाँ 10 और 20, 30 हो गया। 10 गुना 20, 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 जोड़ गया तो 32 हो गया। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है, सक्सेसिव का फॉर्मूला। अब ये दो सक्सेसिव वाला तो सीखे थे, अब निकालना है तीन सक्सेसिव वाला। तीन सक्सेसिव वाला भी रेशियो से सॉल्व होगा और सक्सेसिव से भी सॉल्व होगा। पहले तो सक्सेसिव सिखाते हैं थ्री टर्म वाला, तीन वाला सक्सेसिव। मान लेते हैं 10% होगा, 20% होगा और 30% होगा। तीनों का तीनों कैसा हो रहा होगा, तो वृद्धि हो रहा होगा। तीनों के तीनों वृद्धि हो रहा। पहले ये दो का सक्सेसिव निकालें, और जब ये दो का सक्सेसिव अभी अभी निकाल करके बताए तो 32 आए थे। दो का सक्सेसिव निकाले तो 32%। अब ये 30% और है। अब ये दोनों का सक्सेसिव निकालें। अब ये दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो 32 प्लस 30 प्लस 32 गुना 30 बटा 100। इसको एक जीरो से एक जीरो, यहाँ देखिए 30 30 60 2 62, 62 आ गया प्लस 32 6 3 तिया के 9 96 आने के 9 6 एक जीरो है, एक अंक के बाद पॉइंट 62 और 9 71.6%। ये तीनों का सक्सेसिव लगाएंगे तो 71.6%। ये कैसे आया, तो ये सक्सेसिव से आया भैया जी, सक्सेसिव से। क्या इस प्रश्न को आप रेशियो से बता सकते हैं, तो जी हाँ, इस प्रश्न को रेशियो से भी सॉल्व कर सकते। क्या बोला, 10% की वृद्धि आने की 1/10, 10 में से 1 की वृद्धि। 20% की वृद्धि आने की 1/5, 5 में से 1 की वृद्धि। 30% की वृद्धि आने की 3/10, 10 में से 3 की वृद्धि। 10 में से 3 की वृद्धि हो गया। आप देखिए 10 में से 1 की वृद्धि 11, 5 में से 1 की वृद्धि आने की 6, 10 में से 3 की वृद्धि आने की 13। ये सब को गुना करेंगे तो 500, और इधर गुना करेंगे तो 13 छक 78, 78 को 11 से गुना करेंगे तो 8, 8 7 15, 5 हाथ में 1, 7 और 1 8। 500 से 558 हो गया, 500 से 558 हो गया। आने की 358 की वृद्धि किस पे, 500 पे गुना 100, 2 जीरो 2 जीरो। अब पूरे कायनात को पता है कि अगर 5 से भाग देना है तो ऊपर वाला को 2 से गुना करके एक अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए। अगर 5 से भाग देना है तो ऊपर वाला को 2 से गुना करके एक अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए। ऊपर वाला का 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11 के एक हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, एक अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे तो 71.6%। क्या दोनों जगह पे समान है, तो जवाब आएगा जी हाँ भैया जी, दोनों जगह पे समान है, इक्वल है, कोई समस्या नहीं। तीन वाला सक्सेसिव किस प्रकार से निकालते हैं, या तीन वाला रेशियो मेथड से किस प्रकार से निकालते हैं, अब समझ चुके हैं। एक प्रश्न और लीजिए, मान लीजिए 5% हो, 10% हो और 15%। इसका सक्सेसिव निकाल करके 15 के जगह पे 20 कर दीजिए। इसका सक्सेसिव बताइए।
देखिए 5% और 10% निकालेंगे तो 5 और 10 15, 15। देखिए निकालते हैं, 5 + 10 + 5 गुने 10/100। 1 0 से 1 0, 0.5 ऊपर, यहाँ 15.5%। ये आ गया ये दोनों का सक्सेसिव। अब एक और बचा हुआ है 20, इसका सक्सेसिव निकालेंगे। जब इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो 15.5 + 20 + 15.5 गुने 20/100। यहाँ 15 और 20, 35.5 प्लस ये हटेगा, 1 0 नीचे लगे, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे, 5 तिया के 15, या फिर काटना छोड़ दीजिए। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 और 1 3, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा 3.1। 35 और 3 38, 38.5 और 1 6, 38.6% आया, 38.6%। सोचते होंगे कि ये अपने से देते हैं इसीलिए इतना कैलकुलेशन टफ होता है। ऐसा नहीं, अब एग्जाम में भी टफ कैलकुलेशन आने लगा है, इसीलिए जितना अधिक से अधिक टफ कैलकुलेशन कीजिए। देखिए ये हो गया, इसको रेशियो से बताते हैं क्या है, तो 5%, 10% और 20%। 5% का फ्रैक्शन 1/20, इसका फ्रैक्शन 1/10, इसका फ्रैक्शन 1/5। एकक की वृद्धि आने की 20 से 21, 10 से 11, 5 से 6, ये हो गया। अब गुना करते हैं, इधर इसको पहले काट दीजिए 5 बार में, इसको 3 बार, अलग अलग लाइन में रहेगा, दोनों अपोजिट साइड तो कटता है। 5 25, 25 दूना 50, आने के 500। यहाँ 21 तिया 63, 63 को गुना करेंगे 11 से तो 3, 6 3 9 और 6, 500 से 693 हो गया, आने की 193 की वृद्धि 500 पे गुना 100। 2 0 से 2 0, 5 तिया के 15, 4 बचा, 5 8 40, 3 बचा, 5 6 23, 38.6%। क्या दोनों जगह पे समान आया, तो जवाब आएगा जी हाँ भैया जी, दोनों जगह पे समान आया। तो चाहे आप सक्सेसिव से बनाइए, चाहे आप रेशियो से बनाइए, दोनों जगह पे इक्वल ही आएगा, इक्वल आएगा। अब ये प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% कम हो जाती है। आयतन पर प्रभाव बताइए। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H, ये आयतन होता है। L में कितना प्रतिशत की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि। B में कितना, चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि, 30% की वृद्धि। और फिर ऊंचाई हाइट में कितना प्रतिशत की कमी, तो 50% की कमी। 20% का फ्रैक्शन 1/5
5 में से 1 की वृद्धि, 30% का 3/10, 10 में से 3 की वृद्धि, 50% का फ्रैक्शन 1/2, 2 में से 1 की कमी। ये आ गया, रेशियो मेथड से बता रहे हैं। देखिए क्या है, तो क्षेत्रफल LBH, 5 में से 1 की वृद्धि 6, 10 में से 3 की वृद्धि 13, 2 में से 1 की कमी, तो 1। यहां देखें, इसको काटेंगे, जब काटेंगे तो 2 से 3 बार में, 50 और 13 तिया के 39, 50 से 39 हो गया, आने की 11 का कमी, किस पे, 50 पे, गुना 100, 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, माइनस में आया, आने की इसका मतलब डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज है गलत, यहाँ इंक्रीज है गलत, यहाँ इंक्रीज है गलत, 22% डिक्रीज ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, लेकिन कोई सोच रहे होंगे कि भैया जी आप तो सक्सेसिव भी सिखाए, लेकिन यहाँ बता दिए रेशियो मेथड से। चलिए आइए बता देते हैं सक्सेसिव से कि सक्सेसिव से कैसे होगा। हालांकि आवश्यकता नहीं है, 20% की वृद्धि, 30% की वृद्धि और 50% की कमी, 50% की कमी। 20 और 30 का सक्सेसिव कितना होता है, तो 20, 30, 50 और 6, 56%। 2 वाला तो सीख चुके थे, तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह 56% की वृद्धि है और 50% की कमी है, क्योंकि ये दोनों के बीच कैसा था, तो वृद्धि, तो ये वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया। यहाँ देखिए बात करते, ये 50% की कमी है। सक्सेसिव निकालेंगे तो 56 माइनस 50, माइनस 56 गुने 50/100, क्योंकि 2 वाला सक्सेसिव सीखे थे, इसीलिए इतना करते। 1 0 से 1 0, यहाँ देखेंगे घटाने के बाद 6 आएगा, 5 दूनी के 10 और 2 बार में काटेंगे तो 28, 6 माइनस 28 कितना आ जाएगा, -22, और -22 का मतलब क्या होता है, 22% का डिक्रीज। और यही सेम प्रश्न में रेशियो से सॉल्व किए थे, तो भी 22% का डिक्रीज आया था, आने की कमी, कमी। यहाँ दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि कई लोग नया होंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस A गुने B/100। ए के जगह पे प्लस में था तो प्लस में लिख दिए, बी माइनस में 50% था, इसीलिए माइनस में 50% लिख दिए। अब यहाँ ए प्लस में था, इसीलिए इसको प्लस में लिखे, बी माइनस में था तो माइनस में ना लिख करके सीधा माइनस को इसके साथ गुना कर दिए, तो यहाँ माइनस कर दिए और सॉल्व किए तो -22% आ गया। अब देखिए इस प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ये प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। क्या बोला है, एक घनाभ की लंबाई,
आयतन बोला है। कोई सोच रहे होंगे कि आयतन क्या होता है, तो L गुने बी गुने एच, L गुने बी गुने एच। आप सब सोचते होंगे कि यहाँ लंबाई दिया हुआ है भैया, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई तो दिया हुआ ही नहीं है। शायद ऊंचाई देना भूल गया, तो देना भूल गया तो हम लोग 0% मान लेंगे। हालांकि भूला नहीं है, प्रश्न सही है, सही है। तो लंबाई कितना प्रतिशत, तो लंबाई 7%। चौड़ाई कितना प्रतिशत, तो चौड़ाई 6%। और ऊंचाई मान लेते हैं कि 0% तो होगा, 0% होगा। अब ऐसा में रेशियो लगाना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि 7/100 होगा। समझिए, 7/100 होगा, 100 में 7 की वृद्धि यानी कि 107। अब 100 और 107 को गुना करना काफी टफ होगा, इसीलिए इस प्रश्न को सक्सेसिव से बनाते हैं। क्या क्या आ गया, 7%, 6% और 0%। 0% का कोई मतलब नहीं है, लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। यहाँ देखिए सक्सेसिव निकालते हैं 7 और 6 का, तो 7 6 13 और 7 6 42, 13.42 होगा। अब इतना प्रैक्टिस कीजिए कि मुंह में ही निकल जाएगा, लेकिन निकाल करके बताते। 7 + 6 + 7 गुना 6/100, 7 6 13, 13 + 7 6 42, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 13.42 ये करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब ये प्रश्न को सॉल्व कीजिए, सेम प्रश्न है। देखें, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है। इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि। क्या बोला है, घनाभ की लंबाई में कितना, तो 10% की वृद्धि, और चौड़ाई में कितना, 20% की वृद्धि। इसके ऊंचाई में 20% की कमी, 20% की कमी। फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/10, 1/5 और 1/5। ये 5 में से 1 की कमी, 5 में से 1 की कमी, ये वृद्धि वृद्धि। 10 से कोई भी चीज कितना हो गया, तो 11, 5 से कितना, तो 6, और हाइट 5 से कितना, तो 4, ये हो गया। देखिए, पचे 25, पचे है 25, दहें 250, 250, 6 × 24, 24 को 11 से गुना करेंगे तो 4, 4 2 6 और 2, 264। 250 से कोई भी चीज 264 हो जा रहा है, यानी कि 14 का वृद्धि। 14 का वृद्धि किस पे, तो 250 पे गुना 100। 1 0 से 1 0, 5 25, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, 28/5 क्या आ जाएगा, 25 25, 3/5%, 3/5%। ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब ये था एक प्रश्न, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। फिर कल से जो चलेगा वह क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन और
एक्सपेंडिचर यानी कि कीमत, खपत और व्यय खर्च वाला प्रश्न चले। अभी ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आया होगा और आप लोग का भी एक दायित्व बनता है कि रिवीजन कीजिए, और जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कोई बात बनने वाली नहीं। कितनों भी आराम से क्यों ना बता दे, आज छठा क्लास है और 6 क्लास में मात्र 60 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं और इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे में या फिर आप लोग में कमी है कि रिवीजन नहीं करते। ठीक है, आज यहीं तक। इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।